किसी को बीड़ी सिगरेट छोड़नी हो तो एक क्षण में छूटती है या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? छूटी तो छूटी, और नहीं छूटी तो जिंदगी भर उसी में पी पी के मर गए। बीड़ी सिगरेट शराब और कुछ तो नहीं, चाय। एक बहन यहाँ बैठी है, बोले स्वामी जी मेरे से तो कभी नहीं सोचती थी चाय छूटेगी, उसके बिना तो मैं तड़फने लगती थी, और आपने कहा कि छूट जाएगी। तो बोला ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरी एक बार भी चाय पीने की इच्छा ही नहीं। और यहाँ योग ग्राम में तो चाय मिलती ही नहीं किसी को। जो 20 साल से नहीं छूटी चाय, वो यहाँ योग ग्राम में पहले ही दिन छूट जाती है। यहाँ बड़े बड़े पियक्कड़ भी आते हैं। 2 दिन पहले एक मिला, बोलो जी ये भागने को जेवड़ी तोड़ा रखा था। बोले भागूंगा यहाँ से, दारू नहीं मिल रही, सिगरेट नहीं मिल रही, गुटखा नहीं मिल रहा, उसके बिना तो मेरे को नींद नहीं आ रही, पागल हो जाऊंगा मैं। देखो एक बार तो जोर जरूर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर योगा ग्राम में आकर के जिनकी 20-20, 30-30 साल से बीड़ी से शराब नहीं छूट रही थी, उनकी छूट गई, उनका सबका अभिनंदन है। वो भी रुक गया, बोले स्वामी जी अब तो छूट ही गई। 3 दिन बड़ा कष्ट हुआ। तो जैसे ये बीड़ी सिगरेट शराब ये संसार एक क्षण में छूट जाता है, ऐसे रोग भी छूट जाते हैं। इसलिए मैं रोज एक संकल्प कराता हूं, करो मेरे साथ, बोलो मैं रोगी नहीं हूं, मैं दुखी दरिद्र नहीं हूं। बस ये संकल्प ही आपको ना उभार देता है। और 99% तो इस विचार से ही, मैं बोलता हूं ना, विचार सबसे बड़ा उपचार है। बोलो विचार सबसे बड़ा उपचार है। ऐसे विचार करने मात्र से बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक, वो T3 T4 TSH ऐसे बैलेंस होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे ठीक होते हैं। रे राम राम, पता ही नहीं लगता कब ठीक हो गया। अच्छा बीमारी आई थी तब तुमसे कह करके आई थी, तुमको वो वार्निंग दे करके आई थी, मैं तेरे भीतर घुस रही हूं, सावधान हो जा। बीपी शुगर, बोलो तुमको कोई चेतावनी दे के आया था क्या? हाँ, जब बीपी शुगर थायराइड कैंसर तुमको बिना बताए चुपचाप घुस गए, ऐसे चुपचाप निकल के भाग जाएगा। मुझे समझ आया तो ऐसे हंसी हंसी में बातें कह रहे हो, मैं हंसी हंसी में नहीं कह रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा रोगों के ऊपर कोई एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति है, जिंदा व्यक्ति इस धरती पर, तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा के उनके रोग मिटाए हैं प्रत्यक्ष, 10 करोड़ से ज्यादा। और मेरे शिष्यों ने जो पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, और यहाँ आकर के 10 लाख से ज़्यादा तो मैंने ट्रेनिंग दी अपने टीचर्स ट्रेनिंग बच्चों को, तो 20 करोड़, और टीवी आदि के माध्यम से 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर एक्सपीरियंस। और इतना बड़ा डेटाबेस किसी के पास में नहीं है। अब तो कहते हैं सारी दुनिया डेटा से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलने वाली है, तो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेरे पास है, और सुपर इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस भी मेरे पास है, योग वाला इंटेलिजेंस भी है मेरे पास। करो। और मैंने करोड़ों लोगों को बीमारियों से उभारा, रोगों से, व्यसनों से। लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे कर लो, प्यार से करना, भाव से करना। छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे प्यार से समझाते, ऐसे बच्चों का आना हमने मना कर रखा है, टाइप 1 डायबिटीज वालों को छोड़ करके। अब 100 बार ये कर लो। अभी मैं करा रहा था आपको संकल्प पूर्वक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम प्राणायाम, ऐसे एक एक आसन अपना भाव पूर्वक करो। संसार में भाव नहीं है तो सब कुछ अभाव है, भाव के बिना सब अभाव है, शून्य है, बेकार है, कुछ नहीं है। भाव नहीं है तो ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना पति है, ना पत्नी, ना गुरु, ना शिष्य। भाव नहीं तो सब कुछ अभाव, कुछ भी नहीं है। बिना भाव के
लंबे लंबे श्वास। अब तुमने योगाभ्यास किया, मैं रोज बोलता हूं मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिट गए हैं। रोग है तो भी उसकी तरफ देखना ही नहीं, उसको रेस्पेक्ट मत करो। एक बोले जी क्या करें, चारों ओर से ऐसे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, मतलब फिर हौसला खो देते हैं। मैंने कहा उनको आदर क्यों देते हो, ये कुत्ते गधों की तरह हैं ये। अच्छा तुम्हारे घर में कोई कुत्ता, सुअर, बिल्ली, शेर, बघेरा, छिपकली घुसने दोगे? तो ये शेर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, सुअर ऐसे हैं ये बुरे विचार, इनको रेस्पेक्ट मत दिया करो। तो मेरे साथ बोलो, एक क्षण के लिए भी बोलो, बुरे विचार का, नकारात्मक विचार का, निराशा का, दीनताहीनता का, दुर्बलता का आदर नहीं करना। अब हम लोग ना इन्हीं चीजों का आदर करते रहते हैं, ये हमारे भीतर घुस जाते हैं। आजा आजा आजा, और भीतर घुस जाती है फिर वो, और फिर तुम्हें दबा लेती हैं, दबोच लेती हैं। बोले समझे हम तो ऐसे कहते नहीं, फिर भी आ जाती हैं, तब क्या करें? अरे तुम कहते नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे ना चाहे तुम्हारे भीतर कुछ हो जाए, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। यहां मेरे बिना चाहे मेरे शरीर में, मेरे इंद्रियों में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे भावों में कोई दूसरा घुस नहीं सकता। ये सत्य है। तुम क्या करते हो, तुम कई बार बुलाते तो नहीं हो, दरवाजा खुला छोड़ दो। क्या करते हो, दरवाजा खुला छोड़ देते हो, फिर उसमें आवारा पशु घुस जाते हैं। बोले जी हमने बुलाया तो है नहीं। अरे बुलाए तो नहीं, दरवाजा तो बंद कर लेते बावड़े। तो दरवाजा भी खोल के नहीं रखना, केवल शुभ के लिए, सद्ज्ञान के लिए, सद्भावों के लिए, सत्कर्मों के लिए ही दरवाजा खोल के रखना। बुरी चीजों के लिए दरवाजा बंद। अपने दिमाग पे बोर्ड लगा लेना, पट्टी नहीं लगाना कभी। यहां तुम्हें बोर्ड लगाए घूमो, ये विचार का बोर्ड लगा लेना, और घर में अपने ऑफिस में लगा लेना। नो परमिशन फॉर नेगेटिविटी। बोलो जोर से बोलो, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई अनुमति, कोई आदर। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। कुछ बनी बात? चल अब जो ये बात मेरी मानेगा उसको 99.99% पहले ही दिन से कोई रोग नहीं रहेगा। पहले ही दिन से। दिन तो बहुत लंबा है, किसने देखा? पहले क्षण से, एक क्षण में रूपांतरण होता है। कितनी देर में बोलो? जैसे मैंने आप सबको अपना माना हुआ है, तो इसके लिए मैंने कोई घंटों थोड़ी लगे हैं, कोई जीवन थोड़ी लगा है, मैंने माना हुआ है, बस माना हुआ। मान लिया तो मान लिया। तो सुनो, यहां आपकी 100 प्रकार से चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ फिर से बोलो, विचार ही उपचार है। भगवान का नाम, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है। भगवान के नाम में सबसे बड़ी शक्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, विद्या विभूति, ऐश्वर्य है, स्वास्थ्य है, सफलता है, सुख है, शांति है, आनंद है, मुक्ति है। और ये मैंने पाया, इसलिए बोल रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। ये सब मैंने पाया है। मैंने योग से स्वास्थ्य पाया, सुख पाया, सफलता पाई, विजय पाई, प्रसन्नता पाई, मुक्ति पाई, और सब कुछ पा करके और फिर भी उससे डिटैच रहता हूं, भगवान के साथ अटैच रहता हूं। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने ना पाया हो, और संसार में कुछ ऐसा है भी नहीं जो मुझे और पाना हो। फिर भी अपना काम कर रहा हूं भगवान के नाते। क्यों?
और सूरज क्यों उगता है, कोई क्यों इसका उत्तर है? ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, कोई उत्तर है? ये धरती मां सबको अन्न देती है, आश्रय देती है, कोई उत्तर है इसका? ऐसे बस ऐसे मेरी तरह से रहो और अपना बस कर्तव्य पूरा करते रहो। फिर दिक्कत क्या है? कर्तव्य तो करना पड़ेगा। हाँ, अब उपचार का विस्तार करता हूं। देखो, सबसे पहले क्या बोला? विचार ही उपचार है। अब आगे के उपचार सुनो। चलो कपालभाति करो अभी। अब यहां लगातार करना, सुबह से शाम तक आपका एक एक क्षण यहां आपको उभारने के लिए है। जो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, इसको अंग्रेजी में स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, इसको एक ऐसी दिव्य भाव चेतना बोलते हैं, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड, दिव्य भाव चेतना। दो ही तरह की मुख्य चेतनाएं होती है, एक हमारी लोअर कॉन्शियस, एक हमारी हायर कॉन्शियस। इस दिव्य भाव चेतना में सुबह से शाम तक आपको रहना है और याद रखना है, सारे तीर्थ, मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, सब धाम तुम्हारे भीतर है। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगानाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि, हरिहर मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर, बतावे दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो रे भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी रे, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही, जिसको तो ढूंढता हो सदा तेरे पास है। फिर तू क्यों निराश, जब तेरे पास सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है और उसी का सब कुछ है। इस भाव चेतना में जो रहेगा, उसके तन में लेश मात्र भी कोई रोग शेष नहीं रहेगा। बाकी सारे उपाय हमने कर रखे। आपको सुबह से शाम तक क्या क्या देते हैं? मेडिकेटेड वाटर देते हैं। आपको सादा पानी पिलाते ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, यहां 24 घंटे उपचार चल रहा है, मैं भोर में उसकी शुरुआत कर देता हूं। मेडिकेटेड वाटर, जो यहां हवन चल रहा है और हवन के साथ साथ यद्यपि सूक्ष्म रूप से ये सुगंध चारों ओर फैल रहा है, और फिर भी हमारे योगी शैलेंद्र जी वो हवन कुंड से उसका धूम्र लेकर के, और वो आप सब तक यज्ञ का ये औषधीय धूम्र है, मेडिकेटेड एयर, ये आप सब तक थोड़ा थोड़ा पहुंचा देते हैं, एक बार घूम जाते हैं। जिनको डिप्रेशन है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको एसएलएमएस, ऑटोमिन डिजीज, एमएनडी है, एंकोजोस्प्लाइटिस है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको चर्म रोग है, जिनको हार्ट रोग है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए तो स्पेसिफिक हमने 10 तरह की विशेष सामग्री बना रखी। और जिनका मन बहुत निराश रहता है, नेगेटिविटी जिनके रोम रोम में घुस गई है, उसको निकालने के लिए
ये योग यज्ञ सबसे बड़ा उपाय है। तो ये यज्ञ थेरापी है। मेरे साथ बोले क्या है? यज्ञ थेरापी है। फिर वाटर थेरापी, दिन भर आपको औषधीय जल ही पिलाते हैं, वही पिया करो। साधारण पानी पीना ही नहीं है। जिनको कोई रोग विशेष नहीं भी है तो यज्ञशाला में यज्ञ की भस्म डाल करके और पानी को दिव्य बना देते हैं। कल मेरे से डॉक्टर नीरज जी कह रहे, एक रोगी बहुत परेशान था, मतलब एकदम तड़फ रहा था, और बोले मैंने वो आपकी यज्ञ की भस्म उसको दे दी कि इसको पानी में घोल करके और फिर नितार करके पी लेना। बोले स्वामी जी वो तो पीते ही बोला मेरे के अंदर तो कुछ चमत्कार हो गया। ये सच्ची बात है। सारे चमत्कार आपके भीतर ही हैं, सारे आविष्कार आपके भीतर ही हैं, सारी औषधियाँ आपके भीतर ही हैं। एक बात याद रखना, कोई भी एंटीबॉडी को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये जो एंटीबॉडी भी पैदा कर रहे हैं ना, वो तो वायरस के खिलाफ पैदा कर रहे हैं। एंटीबॉडी यहाँ तक कि जो है तुम ऑर्गन भी, लीवर किडनी आदि ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके लिए शरीर की ताकत को फिर इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन देते हैं उसको, नहीं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो खैर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, दीज आर द थेरापीज एंड मेडिकेटेड फूड। अब किसी को कफ रोग है तो यहाँ हम कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं देते, हमारा तो नियम ही है, ये रूल ही है योगाग्राम का, यहाँ खाना देते ही नहीं है। ये जिसको भी गलत फहमी हो तो अपनी निकाल लो। यहाँ खाना देते ही नहीं है। यहाँ तो आपको खाली जिंदा रहने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए मेडिकेटेड फूड देते हैं, जो बहुत जरूरी है। मैंने आपको हिसाब बताया था, जिनकी 50 साल उम्र हो गई कितना रगड़ चुके हैं वो? 4 क्विंटल, कितना बोला था साल का? 4 क्विंटल साल का, 5 को 200 क्विंटल खा के आए हो 50 साल वाले। 25 साल वाले 100 क्विंटल, 100 क्विंटल पूरा गोदाम भर रखा है भीतर। सारा भोग तुमने पूरा कर लिया, औरों का, दूसरों का हिस्सा मार रहे हो। तुम्हारे को तो खाली पानी पीने का भी हक नहीं है, हवा ले सकते हो। खैर, ये तो मजाक की बात थी। तो कफ के रोगियों को खाली द्राक्ष देते हैं, खजूर देते हैं, थोड़ा चना दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया है मुख्य आहार, कल्प नाम देते हैं उसको। दूसरा एक वैकल्पिक आहार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर उसको लौकी की सब्जी, अनार, पपीता और सेव भुना हुआ, और ये क्या कहते हैं, अमरूद भुना हुआ, सेव और अमरूद, ऐसे यही देते हैं। बाकी उसको कोई कुछ नहीं, ना सब्जी, ना दालें, ना सलाद, ना और कोई दूसरा तीसरा फल। एक मुख्य आहार पहले तो उसी पर रखते हैं। और इसलिए जो 2-2 साल से, कल एक बाबा आ गया गांव का, बोलो बाबा जी ठोड़ मर गए। मन का क्यों हुआ भाई? बोला चला नहीं जाता 2 कदम भी और सांस फूल रहा है। मैंने कहा बाबा जो यहाँ दे वही खाइए, 3 दिन में तू दौड़ेगा। खाली खजूर खाना है। किसी किसी को तो द्राक्ष भी अनुकूल नहीं पड़ता, उसमें भी थोड़ा खटास होता है। वैसे बहुत मीठा वाला द्राक्ष मंगाते हैं हम, बेस्ट क्वालिटी का द्राक्ष मंगाते हैं हम। कोई भी खाने पीने की चीज़ों में जो आपको देते ही इतना सा है तो बेस्ट क्यों ना मंगाएं। खैर, जिनको कफ रोग है उनको या उपवास चिकित्सा है, अवकाश देते हैं, शरीर को अवसर तो दो उभरने का। ठोकम ठोक रखते हो, दबा के रखते हो। जिनको दो इधर आओ भाई, जिनको मोटापा है वो मोटापा वाले अभ्यास करो। एक डायबिटीज वाले मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पौनमुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन,
पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। अब देखो, अपने अपने अभ्यास पूरे करते रहना, आसन पूर्वक अपने अपने अभ्यास पूरे करेंगे, कोई भी बीच में अवकाश नहीं है। मोटापा है, मोटापा वालों को केवल एक कट, वैसे तो वो ज़्यादा ही भुक्खड़ हो तो आधा किलो तक खा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा खाओ ना। तरबूजा, लौकी, नींबू पानी। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को जो है जूस दे देते हैं, ये किन्नू का, मौसमी का या संतरा का, यदि शरीर में दर्दें नहीं है और डायबिटीज नहीं है तो। और बिल्कुल ही कोई मरे गिरे हैं, सिट्रिक फूड्स बोलते हैं, किसी किसी को टमाटर का भी सूप दे देते हैं, सलाद दे देते हैं। और जब एक बार रूटीन पूरा ठीक हो जाता है तो वैकल्पिक आहार में हमने पुष्टाहार, दलिया, बॉइल्ड वेजिटेबल, नींबू पानी का उपवास करा देते हैं। नींबू पानी में थोड़ा शहद डाल दो तो आदमी को भूख भी नहीं लगती है। एक बार पूरा अवसर दो। देखो, जब रोग प्रबल हैं तो चारों तरफ से अटैक करते हैं हम उसके ऊपर। जब रोगों ने हम पर चारों ओर से अटैक कर रखा है तो हम चारों ओर से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक मैंने बोला मुख्य आहार, दूसरा क्या बोला? ऑप्शनल आहार, वैकल्पिक आहार। मुख्य आहार को तो हम कल्प नाम दे देते हैं, कल्प, उपवास। फिर डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, इंसुलिन, ये पौधे हैं, इनका रस पिलाते हैं आपको। एक बार चीज को कंट्रोल करने के लिए 5-5 मिनट, यदि 10-12 आसन पूरे करते हैं तो 5-5 मिनट। और अपवाद के तौर पर जैसे किसी किसी का पेनक्रियास बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है तो 10-10 मिनट। तो जो हमारा जो पुलिस वाला भाई आया हुआ है, जो आर्मी में, सीआरपीएफ में और पुलिस में अभी है, उसकी 200 से नीचे नहीं आ रही अभी। यहाँ 5-5 मिनट में 99.99% लोगों के नीचे आ जाती है, लेकिन किसी की ना आ रही हो तो 10 मिनट भी आसन कराते हैं। 10 मिनट आसन। ऐसे जो पूरे के पूरे आसन कर लेते हैं, अपना अपना आसन, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, अपना अपना आसन। 5-5 मिनट। और अपवाद के तौर पर एक्सेप्शन सब जगह होता है 10 मिनट तक। डायबिटीज रह नहीं सकती, फर्स्ट डे ये होता है। अब लोग कहेंगे कि ऐसा और कहीं क्यों नहीं हो पाया, और कोई ऐसा दावा क्यों नहीं करता? कोई ऐसा कराते ही नहीं। सारा संसार, आप अब तो विज्ञान ने सारी दुनिया मिटा दी है, संसार में कोई दूसरा व्यक्ति 10-10 मिनट ये जो आसन है, जो थेरापेटिक योग में यहां से आपको कराता हूं और संकल्प के साथ कराता हूं, संकल्प चिकित्सा साथ में कराता हूं, फिर अलग अलग थेरापियां और देते हैं, फिर एक्यूप्रेशर के साथ कराता, फिर एक्यूप्रेशर 5-5 मिनट दोनों हाथों में, 10 मिनट दोनों हाथों में, 10 मिनट दोनों पैरों में। ये दूसरा कोई करवाता ही नहीं ऐसे। एक्यूप्रेशर भी लोग 5-10 बार ऐसे ही दबाया, बोले हो गया एक्यूप्रेशर। 5-5 मिनट करके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में 20 मिनट लगते हैं। इसलिए अब आधा घंटे की से लेकर के पौना घंटे का, जैसे आपका अलग अलग लेप, अलग अलग सिरोधारा, मेडिकेटेड मसाज और दूसरी थेरापियां चलती हैं, ऐसी एक्यूप्रेशर एज ए थेरापी हम करवा रहे हैं। एज ए थेरापी, मर्म चिकित्सा, मर्म थेरापी है। खैर, अब डायबिटीज कोई मतलब ही नहीं रह जाए, फिर औषधियां अलग हैं। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, लौकी के अलावा दूसरा कुछ देते ही नहीं। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी,
और कुछ नहीं। कभी कभी एकदम बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगे तो बॉइल्ड वेजिटेबल, जीरो ऑयल, जीरो घी, जीरो ऑयल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम डायबिटीज़ में भी अडॉप्ट करते हैं, ये हार्ट की डिजीज़ में भी, ब्लड प्रेशर में भी, कोलाइटिस में भी, फैटी लीवर में भी, ऐसे अलग अलग बीमारियों में ये हम अडॉप्ट करते हैं। यहाँ कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, कई तरह की दिक्कतें हैं, तो उनको ये 0% ऑयल वाला कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। कितने, ये कंटिन्यू नहीं, खाली 1 सप्ताह से लेके 1 महीना और अपवाद के रूप में 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। और हार्ट की प्रॉब्लम है और दूसरी दिक्कत नहीं है तो उसको फ्रूट्स के तौर पर वैकल्पिक जो आहार है, ऑप्शनल आहार है, अनार, पपीता, सेब, तरबूजा, अंगूर, सलाद और बॉइल्ड टमाटर। बॉइल्ड टमाटर, किसी किसी को टमाटर का सूप पीने से भी एसिडिटी होती है, तो बॉइल्ड टमाटर ऐसे ही फिर उसको एसिडिटी नहीं होती। फिर कोलाइटिस, अतिसार, दस्त, इनको तक्र, बेल, सेव उबला हुआ बॉइल्ड, केला, दही, इसबगोल, दूध बिल्कुल नहीं देते, दूध बिल्कुल नहीं देते, दूध, घी और मीठा, ये टोटली तीनों बंद करा देते, एक बूंद भी नहीं देते उसको। सांठी चावल, मसूर की दाल की खिचड़ी, अनार दही के साथ देते हैं, तक्रकल्प भी करवा देते हैं उसको। तो अब बाकी तक्र, अनार, बेल, बॉइल्ड सेव, केला, पका हुआ, कच्चा केला नहीं देते, इसबगोल, सांठी का चावल सबको नहीं देते, जिसको रोगी की परिस्थिति को देख करके उसको औषध तय करते हैं, ये उपचार तय करते हैं, खान पान में यही देते हैं खाली। और कुटज, घनवटी 4-4 गोली पहले ही दिन से दस्त बंद, 4-4 गोली से लेकर के 4-4 गोली मैं 3 बार दे देता हूं, तो पहले ही दिन से 99.99% लोगों की कोलाइटिस ठीक हो जाती है, जो बड़ी बात है। और कुछ नहीं देते, बस यही देते हैं, उसके यही खाना है, यही औषधि। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, ओबिसिटी है, जिनका बीपी हाई है, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको सिस्ट हैं, उनको ऑयल घी 0 कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल है यहाँ का ट्रीटमेंट का, जो मैंने तय किया है।